ओम स्वस्ति हस्तु। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज का सवाल, सर क्या ये बात सच है जी आध्यात्मिक का रास्ता दुखों का पहाड़ होता है जो कि बहुत कठिन होता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ बेंगलुरु में होने वाला मेरा इल्मु गंदम का ऑफलाइन कोर्स लेवल 1 से ग्रैंड मास्टर लेवल का जो कोर्स है, ये कोर्स नवंबर 25 एंड 26 को था, जिसको मैं बदल कर अब दिसंबर 2 और 3 सैटरडे संडे वीकेंड रहेगा। दिसंबर फर्स्ट वीक 2 और 3 तारीख को ये कोर्स अरेंज किया गया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो दिसंबर में आज आएंगे। उनके अनुरोध को रखते हुए नवंबर के कोर्स को दिसंबर 2 और 3 को मैंने शिफ्ट किया है। तो आप में से जो भी ऑफलाइन इल्मु गंदम कोर्स सीखना चाहते हैं, बेंगलुरु में उनका स्वागत है। दिसंबर 2 और 3 तारीख को यह कोर्स होने वाला है। अगर उससे विस्तृत और अधिक जानकारी चाहिए, नीचे दिए गए वेबसाइट की लिंक है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। वहां पे जाकर आप देख सकते हो, और या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करें, आपको सभी इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे। इस सवाल का जवाब हम इस तरीके से समझते हैं कि अगर हमारा दिमाग कंप्यूटर है तो देयर इज अ सुपर कंप्यूटर ऑल्सो, यानी कि एक सुपर कंप्यूटर है और वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड हमको हर एक समय कुछ ना कुछ सिखाने में लगता है, और उस ब्रह्मांड का रास्ता आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ही आप चुन सकते हो। अदरवाइज दूसरा कोई रास्ता यहाँ पर या कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आपको ब्रह्मांड के इशारे को समझना है और ब्रह्मांड के अनुसार आपको चलना है, तो आध्यात्म से बड़ा कोई और नियम नहीं है। आपको मस्ट स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना ही होगा। मैं उस ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं जो लगातार हमसे संपर्क किए हुए हैं, और कई बार तो वो हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं, और उस संदेश के माध्यम से हमसे जुड़ना भी चाहता है, हमें असाधारण एवं एक विशिष्ट व्यक्तित्व बनाना चाहता है। आइए ब्रह्मांड के इशारा को समझें। उन विशेष व्यक्तियों को ब्रह्मांड द्वारा चुना जाता है। अगर आप समझना चाहते हो तो आप जानते होंगे कि ऐसे व्यक्तियों का प्राथमिक जीवन बहुत दुखों भरा होता है, बहुत कठिनाई भरी होती है। यानी कि ऐसे लोगों के जीवन शुरुआत संघर्षपूर्ण और कठिनाईपूर्ण होता है। लगभग 30, 35 या 40 साल की उम्र तक ऐसे लोग बहुत संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको अपने जीवन के शुरुआती समय में कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे दुख दिए जाते हैं। अक्सर देखा जाता है ऐसे लोग अमीर घरानों पे जन्म नहीं लेता, परंतु अगर अमीर घरानों पे जन्म लेते भी हैं तो भी यहां पर उनके जीवन में दुख और संघर्ष होता है। शुरू में देखा जाता है ऐसे लोगों के भीतर बहुत सारी बुरी आदतें भरी हुई होती है, जैसे ईश्वर को ना मानना, या एकदम नास्तिक हो जाना, या मार या दंगा फसाद करने वाला, मारपीट करने वाला, हमेशा किसी ना किसी से झगड़ा ले करने वाला, गुस्से वाला, फ्रस्ट्रेशन उनके भीतर होता है। यहाँ तक कि वो लोगों को सताते हैं, बदमाशी करते हैं, अनसोशल एक्टिविटीज भी बहुत लोग करते हैं। यहां तक कि ये लोग भगवान को भी गाली देते हैं और पूर्ण रूप से नास्तिक होते हैं, परंतु समय के अनुसार वो फिर आस्तिक बनते हैं और पूर्ण विश्वास करते हैं ईश्वर पे, भगवान पे। यदि आप भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण लोगे जीवन से, तो देखोगे भगवान श्री कृष्ण का जीवन का, उनका जो जन्म हुआ था वो कई कठिनाइयों से और दुखों से भरा हुआ था, और उनके जीवन का इतिहास को अब देख ले। उसी प्रकार भगवान श्री राम के जीवन को भी देखिएगा तो भगवान श्री राम के जीवन में बहुत सारा त्याग, बहुत सारे दुखों को उनको झेलना पड़ा। हालांकि वो राजकुमार थे, राजघराने में उनकी जन्म हुई थी। तो अंततः यह निष्कर्ष निकलता है कि ऐसे लोगों को यूनिवर्स द्वारा चुना जाता है। तो सवाल यहां पर आता है, आखिर ब्रह्मांड हमें इतना दुख और संघर्ष क्यों देता है? क्या खास है हमारे भीतर कि ब्रह्मांड हमें ये देता है? जी हां, उसका सवाल यह है क्योंकि ब्रह्मांड यानी ईश्वर यानी यूनिवर्स हमारा जांच कर रहा होता है। जिस सोच के साथ हमको इस धरती पर भेजा है, क्या हम ब्रह्मांड के उस उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो सकते हैं, इसकी जांच ब्रह्मांड करते हैं। जिस प्रकार एक कुम्हार एक कच्चे घड़े को या कच्चे मिट्टी के किसी भी बर्तन को बनाकर आग में तपाता है और उसके बाद वो एक सही मिट्टी का बर्तन बनता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड हमें इस संसार के माया के आग में तपाता है और हमको एक मजबूत इंसान बनाता है। यानी कि ये ब्रह्मांड हमें दुख देकर असाधारण और खास इंसान बनाता है। अगर आपके जीवन का शुरुआत भी ऐसे ही दुखों से हुआ है, ऐसे ही कथाओं से हुआ है,
तो आप भी ब्रह्मांड द्वारा चुना गया एक खास इंसान है। आपको बस इस बात को समझना जरूरी है। आप विशिष्ट हो, अति विशिष्ट हो और असाधारण इंसान हो, इसको आपको समझना जरूरी है। अतः हमें संघर्षों से और दुखों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उससे जितना ज्यादा हो सके उतना सीखना चाहिए। अगर आप ऐसे करोगे तो आप अपने जीवन से सीख सकते हो। आपको बाहर किसी ज्ञान के लिए जाने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड के इशारों को जो इंसान समझता है और जो अपने ही जीवन से सीख कर आगे बढ़ता है, अपने ही गलती से सीखता है, अपने कर्मों से सीखता है, वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है और सक्सेस होता है। आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा उतना ही आपकी सफलता भी महान होगी। दूसरा पहलू है, ऐसे लोगों को न कि अपने से बल्कि बाहरी लोगों से भी धोखा मिलता है। ना अपने घर के किसी भी मेंबर से आपको धोखा मिल सकता है, आपके परिवार, आपके मित्रजन से धोखा मिल सकता है, या बाहरी लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको भी अपने करीबी लोगों से धोखा मिला है तो आप भी ब्रह्मांड के सिलेक्टेड इंसानों में से एक है। यह भी जरूरी नहीं है कि आपको करीबी लोगों से धोखा मिले। अगर करीबी लोग आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं तो भी यह एक लक्षण है। आपके माता पिता, आपके परिवार के लोग, आपके संतान, आपके जीवन साथी अगर आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके इशारों को समझ नहीं रहे, आपके भाव को नहीं समझ रहे हैं, तो भी आप ये जरूर सोचना कि आप ब्रह्मांड के एक अति विशिष्ट व्यक्ति हैं। यानी ब्रह्मांड द्वारा चुना गया एक विशेष व्यक्ति आप हो। ऐसा भी हो सकता है आप जिससे अपने से ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो आपसे दूर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो उस समय ब्रह्मांड हमें सीख देना चाहता है कि हम अपनों के मोह में ना फंसे। अगर अपनों के साथ न देने पर भी आप अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हो रहा है तो निश्चित ही आप ब्रह्मांड के द्वारा चुने गए वो खास इंसान हो और आप जीवन में ऐसा कुछ बड़ा कर जाओगे कि लोग आपको वर्षों तक याद रखेंगे। कभी कभी आपको ऐसे विषम परिस्थितियां आती है जहां पे आपको लोगों को लेकर चलना पड़ता है, साथ देना पड़ता है, और उस समय आपको ब्रह्मांड ये तैयार करता है कि आप या किसी भी प्रकार का विषम परिस्थितियों में आप दूसरों को साथ निभा सकते हो। क्योंकि ब्रह्मांड का मूल उद्देश्य है आपके द्वारा जीवन में एक ऐसा कुछ काम होगा जो वर्षों वर्षों तक आपका नाम इस धरती पर रहेगा और उसको करने लायक आप बन रहे हो। लेकिन बदकिस्मती से ज्यादातर लोग जिनके जीवन में ऐसे घटनाएं होते हो अपने आप को बदकिस्मत इंसान मानते हैं। वो मानते हैं कि वो इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान है और कई तरह के गलत व्यसनों में फंस जाते हैं, जैसे अल्कोहल, ड्रग्स आदि को लेकर वो अपने जीवन को नरक बना देते हैं। लेकिन जिनके साथ ब्रह्मांड होता है वो कहते हैं कि मुझे तो अपनों ने धक्का मारा डुबोने के लिए, बट मैं तो तैरना सीख गया। और वहीं पर जो लोग दुख मनाते हैं वो कहते हैं मुझे तो अपनों ने लूटा, गहरों में क्या दम था, मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। दोनों कथनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो मेरा कहना है कि आप भी अपने जीवन को तैरने ना देना, तैयार रहना आपके जीवन में आने वाले वो अनलिमिटेड अनकंडीशनल लव वाला अपॉर्चुनिटी के लिए, जिसके लिए आपको तैयार हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड आपको महान बनाने वाला है। एक और बात है, आपके जीवन में शारीरिक और मानसिक कष्ट बहुत आएंगे। हो सकता है कि ऐसा हो रहा है या होने वाला है। आपके जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंज बना रहेगा। आपका शरीर आपका साथ नहीं दे सकता, यह सभी हो सकता है। आपका शरीर आपको बहुत सारे दुख देगा, कष्ट देगा, दर्द देगा, ऐसा भी हो सकता है। आपके शरीर में किसी ना किसी अंग में कोई ना कोई बीमारी या तकलीफ या दर्द बना रह सकता है। एक बीमारी ठीक होगी तो दूसरा शुरू हो सकता है। यकीन कीजिए ब्रह्मांड को यह पता है और ब्रह्मांड ये जानता है कि आपको कौन सी बीमारी या कौन सी तकलीफ कब आपको देना है। आप जीवन में डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है, लेकिन ऐसे वक्त में भी आप हिम्मत नहीं हारते और इन सभी समस्याओं से, दुखों से बाहर आ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो दो रास्ता खोल देता, दो नहीं बल्कि 10 रास्ता खोल देता। जरूरी यह है कि आप उस रास्ते को ढूंढ सको। उसके लिए सही समय का इंतजार करना होगा और जब सही समय आता है, सही अपॉर्चुनिटी होता है, उस समय आपको अपने जीवन से सीखे हुए तरीकों को अपनाकर अपने विषम परिस्थितियों से जो आप उभर कर आए हो और शांत हो, उस समय जो आपकी बुद्धि का विकास होता है, उस बुद्धि का उपयोग करके अपने जीवन में आप आगे बढ़े और उस सक्सेस के लेवल तक पहुंचे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कई सारे दुखों को झेल कर आगे आए हो, पार कर दर्दों को पार करके आगे आए हो, सक्सेस मिला है, खुशियां मिली है, लेकिन अचानक ब्रह्मांड आपके उस खुशी को भी थोड़ा सा काट देता है या थोड़ा कम कर देता है। ऐसी परिस्थितियां भी आपके जीवन में हो सकता है
उसका कारण यह है परमात्मा आपको आपके लक्ष्य से नहीं भटकाना चाह रहा है, आपको हमेशा याद दिलाता रहता है कि तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है। ब्रह्मांड ये कभी नहीं चाहता कि आप दुख से डर जाए या अपने सुख में बह जाए, क्योंकि आप इस धरती पर किसी खास उद्देश्य से आए हुए हैं। आपका जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए हुआ है और असल में यह उद्देश्य जन कल्याण का होता है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने बोला है कि जीवे प्रेम करे जय जन सही जन सेवी से ईश्वर। इसका मतलब है कि जो जीव को प्रेम करता है वही ईश्वर का सेवा करता है। तो इसी के अनुसार आप जब जीवों को प्रेम करने लगोगे, लोगों को और सभी जीव जंतुओं को प्रेम करने लगोगे, सबके प्रति प्रेम करुणा श्रद्धा का भाव रखोगे, तो ही वो ईश्वर का मार्ग है और वही है आध्यात्म का मार्ग। यहाँ पर आप पूजा पाठ कर रहे हो या कई सारे रिचुअल्स कर रहे हो, वो स्पिरिचुअलिटी का मार्ग नहीं है। वो एक तरीका है, बट वो आध्यात्म नहीं है, वो रिलीजियन है, वो धर्म है। और आप आध्यात्म तभी बनोगे जब आप प्रकृति के शब्दों को और प्रकृति के बातों को समझ पाओगे। आपको ब्रह्मांड प्रकृति की सेवा, लोगों की सेवा, यानी कि लोगों या जीव जंतु को सेवा ही प्रकृति की सेवा है, उसके लिए तैयार किया है और उसके लिए ही ब्रह्मांड आपको उस लेवल तक लेके जा रहा है। उसके लिए कई सारी कठिनाई और परीक्षा आपकी ली जा रही है। आपको ये चीज जरूर समझना है। आंखें बंद करिए और कुछ गहरी लंबी श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। मन को शांत करिए और सोचिए आपको ब्रह्मांड ने किसी विशेष कार्य के लिए चुना है। इस धरती पे आपका जन्म किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है और वह कार्य जन कल्याण है। अतः आपका जीवन अपने लिए कम और दूसरे के लिए ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको अब तक अपने जीवन के उद्देश्य को पता ना चला हो, तो आप अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। और एक खास बात बताऊंगा, अगर आपके मन में हमेशा से ये चीज रहा है कि मैं किसी खास उद्देश्य से इस धरती पे आया हूं, मेरा जीवन किसी खास उद्देश्य के लिए हुआ है, तो आप सही रास्ते हो और ईश्वर द्वारा चुने गए वो खास इंसान आप हो। अतः आपके मन में हमेशा ये चीज या ये भाव रहना चाहिए कि आपको मृत्यु से पहले कुछ ऐसा कर गुजरना है, ऐसा कुछ करना है कि वर्षों लोग आपको याद रखें, क्योंकि आपका जीवन दूसरे के काम में आने के लिए हुआ है। ब्रह्मांड ने आपके चुना है। अगर मेरे इस वीडियो को देखते हुए आपको महसूस हो रहा है कि ऐसी सारी घटनाएं आपके जीवन में हुई है, तो आपको ब्रह्मांड ने किसी खास उद्देश्य के लिए चुना है। आप उस उद्देश्य को चुने, समझे और उसमें और उस समय का इंतजार करें और अपने आप को उसके लिए कठिन परीक्षा देने लायक बनाएं, तो फिर देखोगे जीवन जीना आसान हो जाएगा। वो जीवन किस काम की जो दूसरे के जीवन में काम ना आ सके। यही बात मैं इस वीडियो में बोलना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे जवाब से संतुष्टि होगी। आपको लगता है कि मैं सही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, ताकि लोगों को ये बातें समझ में आए। आपके जैसे लोग, दूसरे लोग भी हो सकते हैं जिनको ऐसे नॉलेज की ज़रूरत हो सकती है। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। आपको मेरी ओर से एनर्जी ब्लेसिंग।